ओम शांति 12/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। ये राज हमें सबको बताना है। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं, ऐसे विल कर देते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, कूट नहीं सकता है। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। तो बाबा का जो सारा खजाना है, सुख का, शांति का, ज्ञान का, पवित्रता, वो मिलेगा हमें योग से। तो बाबा को अपने को आत्मा समझ फील करना है। बिरकुटी के मध्य में मैं आत्मा, और बाबा को याद करना है मन बुद्धि की आंखों से। मन से संकल्प करना है, बाबा बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में बुद्धि से चित्र बनाना है, और फिर उसे महसूस करना है ज्योति बिंदु को। अपने को ज्योति बिंदु महसूस करना है, उससे देखना है सब सारा खजाना मुझे मिल रहा है। सुख शांति पवित्रता धन दौलत सब मिल रहा है मुझे। फील करना है सब कुछ बाबा से मुझे मिल रहा है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उसका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं है, मतलब परम धाम में कोई पाठ नहीं है। जैसे एक्टर्स घर में होते हैं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। जब वो स्टेज पे जाते हैं तो पाठ, वैसे हम ये बेहद का स्टेज है, पूरी सृष्टि यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। आत्माएं भी यहाँ का शरीर द्वारा पाठ बजाती है। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है, सबकी आत्मा एक जैसी है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे ही इनकी आत्मा है। किसकी? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। क्या करता है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, या आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना? क्या है? कोई प्रेसिडेंट है तो ये क्या है? आत्मा का ऑक्यूपेशन है। या पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, या पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। लक्ष्मी नारायण को पूजा जाता है क्योंकि वो पवित्र है। और बने किससे? इस पढ़ाई से। विश्व के मालिक बने, पवित्र बने। तो हम भी अभी ये वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पवित्र बनना है और विश्व का मालिक बनना है। देखना है बाबा मेरी आत्मा को पवित्र बनाते जा रहे हैं। सब अवगुण इसमें से निकलते जा रहे हैं, पवित्रता निकलती जा रही है। विश्व के मालिक बनते हैं लक्ष्मी नारायण। किसने बनाया? शिव बाबा ने, परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। पढ़ाई यह है, बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ाई यही, बाबा आकर पढ़ाते हैं हमें, और राजयोग भी सिखलाते हैं। पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और अपने ऊपर राज्य करना भी सिखलाते हैं। भाई राज्य कैसे करना है, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम अपने पे राज्य करोगे। राजयोग सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करके करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं है, चढ़ाते हैं लेकिन समझ नहीं है। देवताओं को पूछते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं है। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्या क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो? पूछना चाहिए उनसे, भक्तों से।
देवताओं को तो फिर भी मालूम है वह स्वर्ग के मालिक मालिक उनको किसने बनाया यह भी पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल भी नहीं कि यह भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। भाई वो देवता है, ये भगवान है, इन्होंने उनको ऐसा बनाया है, लक्ष्मी नारायण को। जितनी भक्ति करते हैं है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। हम भी नहीं जानते थे, जैसे आज भक्त नहीं जानते वैसे हम भी पहले नहीं जानते थे, पर अब जानने लग गए शिव बाबा की कृपा से। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? पूछना चाहिए, क्या ये देवताएं सुख देते हैं? बल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। भाई वो प्रजा को तो देते हैं, अपनी प्रजा, जब वो राजा रानी बन जाते हैं, लेकिन अब देंगे? उनकी पूजा करते हो। हाँ, इनको बनाया शिव बाबा ने, बाबा कह रहे हैं बलिहारी उनकी है, तो उन बनाने वाला कौन है? देवी देवताओं को उनकी बलिहारी है, वो है शिव बाबा। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं। राजा बनते हैं लेकिन वो कल्याण नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, और बाबा करते हैं हमेशा के लिए, 21 जन्म के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते हो, करते थे ना शिवलिंग की। उनको परमात्मा कहते हैं, तो कहते हैं वो जो लिंग है वो निराकार रूप है, ज्योति का प्रतीक है, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। परमात्मा से परमात्मा, परम आत्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु यह नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे यह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। अगर नाम रूप से न्यारा है फिर दूध क्यों चढ़ाते हैं? आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुम में से मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं है। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है, तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना उच्च बनाया है। यह पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं है। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसा नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं, बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगत नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं, देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन गए, काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं है कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, तो उनका कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनता नहीं है, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? बाबा पूछ रहे हैं, मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ, क्योंकि बाबा कभी विकार में नहीं जाते, जन्म नहीं लेते तो विकार में कैसे जाएंगे। मनुष्य की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है उच्च पद पाने के लिए। उच्च पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। कैसे बनना है? फॉलो फादर, अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने किसको फॉलो किया? मुरली को, तो हमें मुरली फॉलो करनी है। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया, बल संधारण थे,
न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम होना कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है। वाच तो शरीर से ही करेगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसी के शरीर का आधार लेगा ना। जैसे हम बोल नहीं सकते बगैर शरीर के, वैसे बाबा शिव बाबा भी नहीं बोल सकते, तो जरूर किसी का शरीर का आधार लेंगे ना। किसका लेंगे? ब्रह्मा बाबा का। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे? बाप पति से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं है। यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे, किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है, सिवाय तुम्हारे। हम बच्चों के सिवाय किसी को नहीं पता है वो किसके शरीर में आता है। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है, सिर्फ बच्चे जानते हैं। बहुत मनुष्य मुंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो आ न सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते हैं। आना भी भारत में ही होता है, भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, यह तो है ही रावण अजय। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, इसमें आता है पतित में आता है। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा भी में भी आ न सके, वह है हठी योगी निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे यह बड़ा भक्त है इसमें आना चाहिए, ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले भक्ति शुरू की है सबसे पहले। तो किसने की? ब्रह्मा बाबा ने। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ न सके। कितनी गुप्त बातें हैं, मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर वन जो पूज्य था वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में आ जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे परवारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजेश्वर स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाह हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है ब्रह्मा बाबा के शरीर में। मनुष्य को कैसे पता पड़े यह दादा तो जोहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती है, सिर्फ इतना कह देते हैं इसमें कुछ शक्ति है बस। यह नहीं समझते हैं कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी
आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। वह तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहु जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार न सके। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है। कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसमें ही कट चढ़ी हुई है। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं। बाप है ट्रुथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चे बगैर मनुष्य को कैसे पता पड़े? मनुष्य को हम ही बता सकते हैं, हमारे बगैर उनको भगवान का नहीं पता लग सकता। देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत उच्च न बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, यही सुख शांति की जननी है। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। आज का स्लोगन है, उच्च स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रैम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। उच्च स्थिति में स्थित हो जाना है हमें, और सर्व आत्माओं को रैम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।